हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी। ज़िला जेहलम में सियासी हलचल मची है। रोज़ बरोज़ एक नई एक्टिविटी सामने आ रही है, एक नया सियासी धमाका सामने आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी रियाज़ गोंदल साहब मौजूद हैं। गोंदल साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के बाद नून लीग काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है, नून लीग के मुख्तलिफ दड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है मिर्ज़ा साहब। पहले तो ये था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, बहुत सी जो है वो चहम गोइयाँ हो रही थी। वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान भी आ गए। उनके पाकिस्तान आने के बाद अब पूरे मुल्क में जो है ना एक सियासी गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों का जहन बनना शुरू हो गया है कि शायद अब इलेक्शन भी होंगे। तो इसी वाले से अब जेलम में भी जो है हमें काफ़ी नून लीग जो है वो मुतहरक नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन जो है वो नुमायाँ कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम जेलम हल्का N60 की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो है एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आई है कि N60 से मुस्लिम लीग नून का एक जो पैनल है वो बनकर जो है वो हमें नज़र आया है, सामने आया है। तो शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। मेरी मुराद ये है कि हल्का N60 से जो MNA के मुतवक्का उम्मीदवार सामने आए हैं वो चौधरी नदीम खादम सामने आए हैं। अगर हम PP25 की बात करें तो PP25 से राजा अवैस खालद सामने आए हैं और PP26 से जो है चौधरी लाल हुसैन जो है वो सामने आए हैं। तो ये जो पैनल हमारे सामने आया है ये इस सूरत में आया है कि गुज़श्ता रोज़ इनके बयान जो मेरी नज़र से गुजरे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जो PTI के लोग जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उनका जो केस है फ़ौजी अदालतों की बजाय वो सिविलियन जो कोर्ट्स हैं उनमें चलेगा। लेकिन इन तीनों बंदों ने जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो है ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया है, अपनी राय का इज़हार किया है कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उनके केस जो है वो फ़ौजी अदालतों में ही चलने चाहिए। जिन लोगों ने इंतशार फैलाया है, दहशतगर्दी जो है वो फैलाई है, तो इससे ये बात सामने आई है कि हल्का N60 में जो है क्योंकि ये लोग जो है मुझे हम ख्याल नज़र आए हैं। तो इसी तरह मैं तो समझता हूँ कि ये एक पैनल बन गया। गोंदल साहब, ये बयान मेरी नज़र से भी गुजरे हैं, लेकिन बयान के बाद शाम को कैप्टन सफदर की भी आमद हुई है गरमाला, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने भी वो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर जो है वो देखी है जो उनके साथ सोशल मीडिया जो है उस टीम ने ही वायरल की होंगी। तो उसमें जो मैंने मालूमात हासिल की है वो मेरी मालूमात के मुताबिक यही है कि कैप्टन रिटायर्ड जो सफदर आए हैं वो गरमाला हाउस गए हैं, गरमाला गाँव गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर साबिक़ MNA चौधरी खादम हुसैन जो बुज़ुर्ग सियासतदान है उनकी इजाज़त की है। उनकी इजाज़त के बाद उन्होंने गरमाला ख़ानदान को जो उन्होंने कामयाब काफ़िला जो है वो लाहौर लेके गए हैं, कामयाब लोगों को निकाला है मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। तो इस हवाले से उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की है, उनकी हौसला अफजाई की है। और जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि कैप्टन सफदर अली ख़ान जो है उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो चौधरी खादम हुसैन को तक पहुँचाया है। तो वो सिर्फ़ गरमाला तक ही आए हैं, बाबा खादम जो है उनके घर गए हैं। उसके अलावा वो उन्होंने कोई और सियासी कोई प्रोग्राम होता तो वो गुजर हाउस आते या किसी और सियासी डेरे पे जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक खुसूसी स्पेशल दौरा जो है वो गरमाला ख़ानदान के लिए ही था। गोंदल साहब, इस हवाले से जो कैप्टन सफदर साहब गरमाला गए हैं, इस हवाले से आपने अपडेट किया, हमें ये बताइएगा कि अयादत भी उन्होंने की, मुबारकबाद भी पेश की, क्या पैगाम दिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने चौधरी खादम हुसैन साहब को? देखिए अब तो ये क्यास राइयाँ ही हैं जो हमें बताएंगे, ज़रा उनकी तरफ से बताया जाएगा तो वो यही बताया जाएगा कि आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन हैं, आप मायूस ना हो। मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको आपके जो आपकी कुर्बानियाँ हैं उनकी वो कदर करते हैं, तो आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको ही टिकट्स दिए जाएंगे।
तो जो सियासी मीटिंग्स होती हैं, जो सियासी रहनुमा गुफ्तगू करते हैं अपने लीडरों से या अपने वर्करों से, कारकुनों से, तो उसमें तो वो हौसला अफजाई की जाती है। क्योंकि चंद माह पहले आपने भी देखा होगा जो चौधरी खादम हुसैन है वो भी लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर गए हैं। उसके बाद चंद हफ्ते पहले ही चौधरी नदीम खादम ने भी लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो मुलाकात की है। तो अब तक जो हमारे ज़राए हैं वो यही है कि मियां नवाज शरीफ ने इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो इन्होंने पार्टी के साथ वाबस्तगी मुसलसल रखी हुई है, तो उस पर उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है। आप समझते हैं कि बाकी नून लीग में जितने धड़े हैं उनको ये एक सिग्नल दे दिया गया है कैप्टन सफदर की आमद के हवाले से? देखें, तमाम जो धड़े हैं मुस्लिम लीग नून जिलम के, सब जो है वो अपनी अपनी वाबस्तगी किसी ना किसी ज़राए से मियां नवाज शरीफ तक वो ज़ाहिर करते हैं कि फ़लाँ के ज़रिए हमारी मियां नवाज शरीफ तक जो है वो रसाई है या फ़लाँ के ज़रिए हमारी रसाई है। लेकिन इस मौके पर रैली के काफ़िले के फ़ौरन बाद कैप्टन सफदर का आना, क्योंकि कैप्टन सफदर जो है वो मियां नवाज शरीफ के घर के फ़र्द हैं, वो कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। वो उनका आना मैं समझता हूँ कि जो बाकी मुस्लिम लीग नून के जो धड़े हैं उनके लिए एक सोचने की बात है। उनको सोचने पर ये मजबूर उन्होंने कर दिया है कि शायद अब वो जो है उनका पता कट गया है और गरमाला ख़ानदान जो है वो नून लीग में मजबूत है। गरमाला ख़ानदान नून लीग में मजबूत है जी। आइंदा किसी नए विलाग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।